हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कॉस्टिंग मतलब विविधात्मक लागत विधि। देखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट है या डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और जो डिफरेंशियल कॉस्ट है या इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, सबको एक जैसा माना जाता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए समानार्थी हो सकते हैं। दीर्घकाल में परिवर्तनशील लागतें इकाई की संख्या के अनुपात से कम या अधिक परिवर्तित होती है। स्थिर लागतों में ही परिवर्तन होता है, इसलिए उत्पादन इकाई में वृद्धि के कारण कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसके आधार पर डिसीजन लेना उचित प्रतीत होता है। उसे डिफरेंशियल कॉस्टिंग या विविधात्मक लागत कहते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन की एक इकाई की वृद्धि के कारण लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं, और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन मतलब कमी हो या वृद्धि हो उसके कारण कुल लागत में जो कमी या वृद्धि होती है उसे ही विविधात्मक लागत कहते हैं। लेखांकन के दृष्टिकोण से उत्पादन के दो अलग अलग लेवल्स के बीच टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंट आता है उसे ही डिफरेंशियल कॉस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार विविधात्मक लागत कुल उत्पादन लागत में कमी या वृद्धि दर्शाती है। उत्पादन में होने वाली कमी या वृद्धि के कारण टोटल कॉस्ट में होने वाली कमी या वृद्धि को ही डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। इस प्रकार विविधात्मक लागत कार्य के वैकल्पिक मार्ग को अपनाने के कारण कुल लागत में होने वाला परिवर्तन है। फॉर एग्जांपल, हमने 4000 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 32,000 है और 5000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट 37,000 है। तो यहाँ हम देखें तो 1000 इकाइयों की लागत का अगर अंतर देखें तो अगर हम 37,000 माइनस 32,000 करेंगे तो 5,000 रुपये आती है। तो इस प्रकार 1000 इकाइयों की विभेदात्मक लागत 5,000 रुपये हुई। विभेदात्मक लागत वृद्धि इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों टाइप की हो सकती है। कुछ विद्वानों ने डिफरेंशियल कॉस्ट को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जैसे कि प्रबंध लेखापाल संस्था लंदन के अनुसार लागत तथा प्रबंध लेखापाल संस्था लंदन के अनुसार कुल लागत में वृद्धि या कमी या लागत के विशिष्ट तत्वों में परिवर्तन जो परिचालनों के विचलन के कारण क्रिएट होता है उसी को डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। ब्लॉकर तथा बेल्टमर के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल कॉस्ट, जिसे जनरली मार्जिनल कॉस्ट या वृद्धिशील लागत भी कहते हैं, जो कुल लागत में वृद्धि या कमी है जो किसी प्रोडक्शन की अतिरिक्त या कम इकाइयों के उत्पादन या वितरण करने या उत्पादन या वितरण के ढंग में परिवर्तन का परिणाम होती है। इन डेफिनेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि उत्पादन या बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पादन या बिक्री की टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस होता है उसे ही डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि के कारण टोटल कॉस्ट में जो वृद्धि होती है वह अतिरिक्त उत्पादन की विविधात्मक लागत कहलाती है। यदि स्थिर लागतें परिवर्तित ना हो और परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के अनुपात में ही परिवर्तनशील हो तो सीमांत लागत ही विविधात्मक लागत होगी और इनमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यदि स्थिर लागतें भी बढ़े और परिवर्तनशील लागतें अनुपात से कम या अधिक बदले तो विविधात्मक लागत सीमांत लागत से भिन्न होगी। कोई भी लागत ज्ञात करने की विधि जिसमें उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के कारण कुल लागत में होने वाले परिवर्तन पर विचार किया जाता है वही विविधात्मक लागत विधि कहलाती है। विविधात्मक लागत विधि तदर्थ सूचना के सृजन में प्रयुक्त एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो विकल्पों के लागत अंतर और आगम अंतर को ही ध्यान में रखा जाता है।
Differential costing is a technique used in preparation of ad hoc information in which only cost and income differences between two alternatives courses of action are taken into consideration। तो इससे हम कह सकते हैं कि विविधात्मक लागत विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक विकल्प विचाराधीन हों। हर विकल्प की विविधात्मक लागत और विविधात्मक आगम पर विचार करके सर्वोत्तम लाभ वाले विकल्प का चयन किया जाता है। तो इस प्रोसेस में प्रत्येक विकल्प की कुल लागत की तुलना करके विविधात्मक लागत ज्ञात की जाती है। हर विकल्प से प्राप्त राशि के अंतर से विविधात्मक आगम ज्ञात की जाती है। विविधात्मक आगम में से विविधात्मक लागत घटाकर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात किया जाता है। कभी कभी विविधात्मक आगम की तुलना विविधात्मक विनियोगों से करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। विविधात्मक लागत की कुछ विधि की विशेषताएं हैं, जैसे बेसिस डेटा बेस्ड ऑन फ्यूचर एस्टिमेट्स, स्टडी ऑफ टोटल कॉस्ट, नो कंसिडरेशन टू वेरिएबल कॉस्ट, सिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स। बेसिक डेटा मतलब आधार समग्र। इस विधि में प्रयोग की जाने वाले आधार समग्र व्यवसाय में पहले से ही अवेलेबल होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट होती हैं, आगम है और विनियोग है, सबको शामिल करते हैं। बेस्ड ऑन फ्यूचर एस्टिमेट, भावी अनुमान पर आधारित। इस विधि में उत्पादन वृद्धि या कमी के बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिनके बेसिस पर डिफरेंशियल कॉस्ट या जो डिफरेंशियल रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं। स्टडी ऑफ टोटल कॉस्ट, कुल लागत का अध्ययन। विविधात्मक लागत कुल लागत का अंतर होती है और पर यूनिट कॉस्ट पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। नो कंसिडरेशन टू वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागतों पर विचार नहीं, मतलब विविधात्मक लागत प्राप्त करने के लिए कौन सी लागत वेरिएबल है इस पर कोई भी कंसिडर नहीं किया जाता। सिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स, मतलब अधिकतम लाभप्रद विकल्प का चुनाव। प्रत्येक विकल्प का विविधात्मक आगम और विविधात्मक लागत का अंतर देखा जाता है और जिस विकल्प में आगम पर लागत पर अधिक होता है उसे ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, क्या क्या अंतर है। तो पहले हम इनकी सिमिलरिटीज़ में देखें तो कुछ समानताएं पाई जाती हैं कि यदि कोई सेमी वेरिएबल व्यय ना हो तो दोनों विधियों के अंतर्गत जो भी लागत होगी इक्वल रहेगी और अल्पकाल में क्षमता के अंतर्गत उत्पादन होने पर दोनों के अंतर्गत लागत लगभग समान रहती है। दोनों लागत विधियों का प्रयोग मैनेजरियल डिसीजन के लिए किया जाता है, जैसे न्यूनतम मूल्य निर्धारण, उत्पाद मिश्रण निर्धारण। इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। देखने में दोनों विधियां एक जैसी होती हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर है। सीमांत लागत विधि में फिक्स कॉस्ट पर विचार नहीं किया जाता, जबकि विविधात्मक लागत विधि में उन लागतों पर भी विचार किया जाता है जिनमें परिवर्तन की संभावना होती है। विविधात्मक लागत विधि के अंतर्गत दो उत्पादन स्तरों पर कुल लागत में अंतर देखा जाता है, जबकि सीमांत लागत विधि में जो पर यूनिट सीमांत लागत है उसके आधार पर कुल उत्पादन लागत में अंतर देखा जाता है। विविधात्मक लागत विधि में विविधात्मक लागत और विविधात्मक आगम के आधार पर लाभ या हानि की गणना की जाती है, जबकि सीमांत लागत विधि में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस को निकाला जाता है। विविधात्मक लागत विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विकल्प के संबंध में डिसीजन लेना हो, लेकिन जो सीमांत लागत विधि है उसका प्रयोग हम बजटीय नियंत्रण और लेखांकन पद्धति के रूप में भी करते हैं। यद्यपि दोनों विधियों का प्रयोग निर्णय लेने में ही काम आता है, लेकिन क्षमता में परिवर्तन, निर्माण तकनीक में परिवर्तन, दीर्घकालीन परिवर्तन या किसी प्लांट को बंद करना है तो इसमें विविधात्मक लागत विधि से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं विविधात्मक लागत का निर्धारण, असरटेनमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। विविधात्मक लागत का निर्धारण तभी होता है जब प्रोडक्शन वर्क
पहले से चल रहा हो और प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल करने का लागत और आगम पर प्रभाव देख रहा हूँ। इसके लिए दोनों लेवल पर कॉस्ट के हर एलिमेंट में जो भी चेंजेस होता है उसका एस्टिमेट करके, उनका अनुमान लगाकर दोनों स्तरों पर टोटल कॉस्ट ज्ञात की जाती है और उनका जो डिफरेंस निकल के आता है उन दोनों का डिफरेंस ही विविधात्मक लागत होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि जैसे 4000 इकाइयों का उत्पादन हमने 32,000 माना और 5000 इकाइयों का उत्पादन 37,000 माना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से 5 1000 इकाइयों की जो लागत का जो अंतर निकालेंगे वो हम 32,000 मतलब 37,000 में से 32,000 घटा के देखेंगे 5,000। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो 1000 इकाइयों की विविधात्मक लागत हुई है वो 5,000 हुई है। विविधात्मक लागत वृद्धि जो हो सकती है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों ही टाइप की हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे 1000 इकाइयों पर जो लागत है वो इंक्रीज़ हुई है, कभी कभी कंडीशन में डिक्रीज़ भी हो सकती है, इसलिए इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों ही प्रकार की इसको मान लेते हैं। यदि स्थिर लागतें परिवर्तित ना हो और परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के अनुपात में ही परिवर्तनशील हो तो सीमांत लागत और जो विभेदात्मक लागत होगी उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता। लेकिन यदि आपकी स्थिर लागतें भी बढ़ें और परिवर्तनशील लागतें भी अनुपात से कम या अधिक परिवर्तित हों तो विविधात्मक लागत जो सीमांत लागत से उसमें भिन्न होगा, कुछ ना कुछ में अंतर जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।